सब जानते हैं कि वहाँ गुंडा माफिया दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। नफरत जो इतनी फैला रखी है भाजपा ने, उसकी मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत दुकान खोलना है। बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। आज जनता इतनी परेशान है, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, बेरोजगारी इतनी है और महंगाई तो चरम सीमा पे। काफी तो मोदी नहीं है, मोदी से लड़ते हैं राहुल गांधी। ब्रजभूषण शरण कांग्रेस का एक सिपाही उनसे ज्यादा मजबूत है। जो नौजवान को दबाया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किसान को दबाया जा रहा है, कर्मचारियों की पेंशन की मांग कर्मचारी कर रहे हैं, उनके पेंशन के लिए दबाया जाता है। मोदी जी ने जो भी कह दिया, मोदी जी ने तो कह दिया कि हम बन गए फिर से प्रधानमंत्री, तो क्या मान लिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलालों द्वारा ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि गठबंधन में दरारें हैं। अब जनता 5 किलो राशन पे बरगलाने वाली नहीं है, अब जनता 1 लीटर तेल पे बरगलाने वाली नहीं है। मोदी जी लाए हैं, मोदी जी की माँ के गर्भ से पैदा हुई है क्या? वो राम राज्य लाए, राम को अपनी माँ के, उनके माँ के पेट से पैदा हुए हैं। राम भगवान इनकी बपौती नहीं है, न राम भगवान इनके उसमें लिख के आए हैं। राम भगवान सबके हैं। सोशल टीवी का कारवा आज बरेली पहुंच चुका है और जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो यूपी में निकाली जा रही है, आज बरेली में मौजूद है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे। यूपी जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ गई है इनको, क्या आवश्यकता पड़ गई यूपी जोड़ने की? देश में नफरत इतना बढ़ गई है, जिस तरह से लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाया जा रहा है, इसलिए देश यूपी को जोड़ने की जरूरत पड़ गई है। जो आपसी भाईचारा कम गया, उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए हम यूपी जोड़ो यात्रा पर निकले। भाईचारा कम हो गया है। यूपी में राम राज्य है भैया, और दुनिया में, देश दुनिया में राम राज्य की स्थापना होनी है। अभी राम राज्य में भाई को भाई से नहीं लड़ाया गया, या दूसरे भाई से नफरत करने की शिक्षा नहीं दी गई। ये राम राज्य, देश में जो राम राज्य की आप बात कर रहे हैं, राम राज्य तब होगा जब इस देश का नौजवान खुश होगा, जब इस देश का छात्र खुश होगा, जब इस देश का व्यापारी खुश होगा, जब इस देश का किसान खुश होगा, तब देश में राम राज्य की स्थापना होगी। एक तरफ भाजपा जो है राम राज्य की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, और कांग्रेस जो है यूपी जोड़ो यात्रा कर रही है, और तमाम वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आवश्यकता क्यों पड़ गई है यूपी जोड़ो यात्रा की? यूपी जोड़ो की आवश्यकता इस नाते पड़ी कि कहीं कहीं देख रहे हैं आप, छात्र आंदोलन करते हैं, उनकी फीस बढ़ा दी जा रही है और अन्य वर्ग उससे जुड़ नहीं रहे हैं। बैंक कर्मी आंदोलन कर रहे हैं तो उनसे अन्य वर्ग जुड़ नहीं रहा है। तो वेदना को वेदना से जोड़कर संवेदना तैयार करने की जरूरत है। इस नाते भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की गई। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती है उत्तर प्रदेश में और कह रहे गुंडा माफिया सब खत्म है, आप यूपी को जोड़ने चले हैं। ये तो सब जानते हैं कि वहाँ गुंडा माफिया दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। इस दिन दहाड़े छीनैतियाँ और डकैतियाँ हो रही हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, और बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को अपने पार्टी में रख करके जिस तरीके से पूरे देश को संसार करने का काम किया, और कहते हैं कि यहाँ पर जो है यूपी जोड़ने की आता है। यूपी दबदबा है, उनका दबदबा है भैया। किसका दबदबा है? ब्रजभूषण शरण सिंह जी का दबदबा होगा ये भाजपा में, जनता के बीच दबदबा नहीं है। ब्रजभूषण सिंह अकेले कांग्रेस के लिए काफी हैं, बीजेपी के कहाँ काफी हैं? काफी तो मोदी नहीं है, मोदी से लड़ते हैं राहुल गांधी। ब्रजभूषण शरण कांग्रेस का एक सिपाही उनसे ज्यादा मजबूत है। ब्रजभूषण की बात क्या करते हैं? और इस तरीके से यूपी जोड़ने की बात हम लोग, हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने जो निकाला है, उसमें हम नौजवान, किसान, गठबंधन की बातें हो रही थी। लगातार जो सहयोगी दल हैं आपके, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, लगातार नाराज चल रहे हैं। क्या कांग्रेस इस स्थिति में उभर पाएगी? गठबंधन पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया, ये भ्रामक स्थितियाँ फैलाई जा रही हैं और गोदी मीडिया की द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलालों द्वारा ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि गठबंधन में दरारें हैं, जबकि इनके एनडीए में दरारें हैं। जो उभर के सामने आ रहे उनको दबा दिया जा रहा है। देश की एकमात्र ओलंपियन महिला को खेल छोड़ना पड़ा, ये ब्रजभूषण सिंह की पहचान है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिला अपराध में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार के आंकड़े एनआरसी भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महंगाई में। किस अपराध की आप बात कर रहे हैं?
उनका विधायक 25 साल अभी उसके ऊपर रेप का मुकदमा चला और रेप का मुकदमा चलते समय ही उसको विधानसभा का टिकट दिया गया और आज उसे 25 साल की सजा हो गई है। आप किस नंबर 1 की बात कर रहे हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप यूपी जोड़ो यात्रा में? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ। क्यों आवश्यकता पड़ गई है बरेली आने की? नफरत जो इतनी फैला रखी है भाजपा ने, उसकी मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत दुकान खोल रहे हैं हम। इतनी सर्दी पड़ रही है, महिलाएं भी आई हैं, क्यों आई हैं आप यहाँ पे? हम लोग यूपी जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली गई है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज जनता इतनी परेशान है। वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, बेरोजगारी इतनी है और महंगाई तो चरम सीमा पे है, पूछे ही मत। क्या महिला क्यों साथ दे रही है यूपी जोड़ो यात्रा की? मैं अर्चना चौबे मिर्जापुर से हूँ। माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है। यूपी जोड़ो यात्रा का मकसद ये है कि जो नौजवान को दबाया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किसान को दबाया जा रहा है, कर्मचारियों की पेंशन की मांग कर्मचारी कर रहे हैं, उनके पेंशन के लिए दबाया जाता है। तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, जो किसान के ऊपर अत्याचार है, जो ठेले खुमचे वाले मेरे भाई हैं, उनके दुकानों पे छोटे छोटे ठेले खुमचे पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, जोड़ने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के आदेश पर हम लोग यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए। और आपने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की चुनाव कैसे लड़ेगी, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी या वो वगैरह, आप देखेंगे 2024 का चुनाव किस तरीके से हमारा नेतृत्व लड़ेगा। यूपी में राम राज्य है, आप जो है यूपी जोड़ने निकली है, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल राम राज्य नहीं है, हमें तो नहीं दिखता राम राज्य। अगर कहीं हो तो आप बताएं, आप लोगों को पता हो तो हमें भी लगे कि नहीं, चले देखा है राम राज्य कहाँ है। राम राज्य की स्थापना हो रही है अयोध्या में, हाँ। मोदी जी करने वाले हैं। वो राम राज्य की स्थापना आज हो रही, राम आज आए हैं, आज राम आए। हम तो मोदी जी लेके आए हैं उनको, मोदी जी लाए हैं। मोदी जी की माँ के गर्भ से पैदा हुई है क्या? वो राम राज्य लाए हैं। राम को अपनी माँ के, उनके माँ के पेट से पैदा हुए हैं। राम सनातन से पैदा हुए हैं। राम को सबसे पूजा जा रहा है, राम सबके दिलों में है। अयोध्या में आज से राम नहीं है। अरे मोदी जी लेकर आए, तमाम भाजपा कह रही है। भाजपा कह रही, भाजपा तो बहुत कुछ कहती है, पर जब चुनाव आता है तो कहती है चुनावी जुमले हैं। वो तो चुनावी जुमला कह देते हैं। पहले तो कहते हैं कि अब ये करेंगे वो करेंगे, बाद में चुनाव बीत जाएगा तो कहेंगे वो चुनावी जुमले हैं। राम राज्य की स्थापना हो गई जी सर, राम राज्य अब आने वाला है। कर रहे हैं आप? जी सर, राम राज्य तो अब आने वाला है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि कौन सा देश है और इस देश का सबसे चैनल कौन सा है और देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप पहले बताइए, इस देश का सबसे चैनल कौन सा है? विकास हो रहा है, विश्व गुरु चैनल कौन, ये कौन सी जगह है? हाँ। ये कौन सी जगह है? विकास अभी ये कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश है, बाबा योगी आदित्यनाथ का गढ़ है ये। भारत है कि नहीं? हाँ। सबसे चैनल कौन सा है यहाँ का? सबसे चैनल कौन सा है? आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देश में क्या हो रहा है, उनको रहना चाहिए कि नहीं? कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? उनको जानना चाहिए कि नहीं? चैनल वालों को कोई चैनल दिख रहा है यहाँ पे? आज तक दिख रहा है? अरे तो आपको कवर करेंगे, राम मंदिर को कवर करेंगे। तो एक बात है, ये खास क्या है? उनको तो जो हो रहा है देश में सबको सब कुछ कवर करना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं और क्यों यूपी जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई है आपको? मैं कारी मोहम्मद इरफान मेरठ से आया हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा की ज़रूरत ये है, सबसे मेन जो है, कोई भी धर्म या कोई भी जाति या कोई भी समझदार बुजुर्ग या महान व्यक्ति जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो जोर देते हैं वो जोड़ने पे ही जोर दिया जाता है, तोड़ पे नहीं। अगर कोई तोड़ पे जोर दे रहा, वो ना धर्म का है, ना राजनीति का है, ना देश हित का है, वो किसी भी मतलब का नहीं है। वो सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रहा है, ये अपने एक शख्सियत परस्ती के लिए काम कर रहा। ये सब उनके ड्रामेबाजी है, राम राज्य नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये एक विचारधारा की लड़ाई से मुतासिर होने के बाद हम जो है, 24 में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बीजेपी का दावा है ये। देखिए, इस तरह के झूठे दावे और इस तरह के झूठे वादे ये सारी जनता पहचान चुकी है। कौन खत्म होगा
वो जनता बताएगी। और जनता आने वाले 24 के इस चुनाव में जनता बता दिया 400 पार। मोदी जी ने जो भी कह दिया, मोदी जी ने तो कह दिया कि हम बन गए फिर से प्रधानमंत्री, बन गए वो। तो क्या मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग जाति धर्म मस्जिद को नहीं मानने वाले लोग हैं। हम लोग युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आखिर है मोदी जी के गरीब जनता, ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। अब जनता उसके झूठे वादों से बरगलाने वाली नहीं है। अब जनता 5 किलो राशन पे बरगलाने वाली नहीं है। अब जनता 1 लीटर तेल पे बरगलाने वाली नहीं है। अब जनता नहीं देते थे। कौन? आप तो वो भी नहीं ये इस चीज को आपकी जानकारी ना होता। मैं आपको बता दूं महोदय, पहले 1 यूनिट पे 10 किलो मिलता था, अब 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है। आपको पता है? ये नहीं पता है। पहले क्या कहते हैं, मट्टी का तेल मिलता था, अब मट्टी का तेल मिलता है? नहीं मिलता है। पहले क्या कहते हैं, चीनी मिलती थी, अब मिलती है? नहीं मिलती। पहले बिजली का बिल 1 रुपये यूनिट आता था, आज 12 रुपये यूनिट आ रहा है। तो कहाँ है योगी सरकार? 1500 लोग लेके यूपी जोड़ने निकले हो। तमाम जगह मोदी योगी के नारे लग रहे भैया, जय जयकार हो रही है, राम राज्य की स्थापना हो गई है। देखिए, राम भगवान हमारे आस्था का केंद्र है। राम भगवान इनकी बपौती नहीं है, न राम भगवान इनके उसमें लिख के आए हैं। राम भगवान सबके हैं, और जो राम भगवान को मानता है वो रघुनंदन के पग चिन्हों पे चलता है। राम भाजपा के हैं, खाली राम भाजपा के हैं। ये तो एक ऐसा भ्रम है कि वो जो राम को समझे ना, वही कहेगा कि किसी राजनीतिक दल के राम है। राम तो सबके हैं, और जब सबके हैं तो ये भाजपा के हों या किसी राजनीतिक दल के हों, ये कहना अपने आप को राम के प्रति नासमझी मात्र है। यूपी में क्यों आना पड़ा? यूपी तो खत्म है, आपके हाथों में कुछ है ही नहीं। यहाँ पर राहुल गांधी हार के केरला पहुंच गए हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है आपके पास में। यूपी में जनता का जो विश्वास है, वो जो सद्भावना है, उसी को बरकरार करने के लिए हम लोग यहाँ यूपी में हैं। और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो कोई चुनावी नफ़ा नुकसान, चुनावी हार जीत, ये अस्तित्व की व्याख्या नहीं करती। अस्तित्व की व्याख्या कहती है वो सद्भाव। यूपी में गंगा जमनी पूरी तहजीब है, और जब तक वो है तब तक कांग्रेस जरूर है। हाँ जी, पवन खेड़ा जी, क्या कहेंगे आप? जो है यूपी जोड़ो यात्रा में आए हैं, क्या चुनौती देंगे बीजेपी को? देखिए, हमारी चुनौती है जो इस समय भाजपा सरकार नफरत का जो विचार फैला रही है लोगों के अंदर। हम लोग अपने श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर मोहब्बत की दुकान हम लोग सहारनपुर से चले हैं, आज अमेठी में हैं। यहाँ पर बहुत ही बम्पर तरीके माहौल लगा आपको यूपी में रह के? यूपी में रह के हमको बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। बाबा जी की सरकार है, बढ़िया माहौल है यहाँ पे। देखिए, बाबा जी की सरकार है तो हम तो बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन बाबा के सरकार में जो कर्मकांड हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देखिए, मैं बस्ती से रहने वाला हूँ। मेरे गौर ब्लॉक है, वहाँ पे एक बच्ची के साथ भाजपा के ही कार्यकर्ता ने, ये तो हमारे साथ जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए थे बरेली से, और आने वाले समय में जो है ये यात्रा जो है लखनऊ जाएगी और भाजपा को ललकारेगी। कहीं ना कहीं देखते हैं 24 की लड़ाई बहुत अहम होने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।